कभी कभार गाइडलाइंस के बगैर मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहता है। हाँ। बिकॉज आप अपने तरीके से अपने दिमाग से और आपके पास हर जगह पे इंफॉर्मेशन और हर चीज़ अवेलेबल अब तो गूगल है ना। हाँ, सब कुछ हाँ। अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। एज़ माँ आज का शो मैं शुरू करना चाहूँगी। एज़ माँ बहुत सारे मरहाइल में हम बड़े खुश होते हैं और हम बड़े अफसरदा होते हैं बहुत सारे मरहाइल में, लेकिन दोनों चीज़ों में, दोनों सिचुएशंस में एक चीज़ कॉमन होती है, वो होते हैं हमारे आंसू। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ये सोच के कि क्या शय है ये माँ, क्या है हम भाई। जो माएँ हैं अजीब सी नहीं है, जब हमें खुशी होती है तब भी हम रोने लगते हैं, जब हम उदास होते हैं तब तो हम रोते हैं ही। अब अगर मैं आपको दलाइल देना शुरू करूं तो जब गोद में हमारे बच्चा आता है तो खुशी के आंसू आ जाते हैं हमारी आंखों में। जब उसके बाद पैदा होने के बाद हमसे संभल नहीं रहा होता तब हमारी आंख में आंसू आ जाते हैं। पहला दांत निकलता है तो चीखे मार के खुश होके एक्सप्रेशन का इजहार करते हैं, लेकिन खुशी के आंसू भी आ जाते हैं साथ साथ। फिर उसी दांत निकलने की वजह से वो जो दर्द बेयर करके बच्चा रो रहा है तो हम भी उसके साथ रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमसे उसकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती। क्रॉल किया और जो उसने पहला कदम उठाया, हंसते हंसते खुश होते होते ये आंसू आए आंखों से, टप 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 टप। और उसी तरह चलते फिरते स्विच डाल दिया, कहीं हाथ डाल दिया स्विच में, या बेड से गिर गया तो उन्हीं टांगों की वजह से रोना शुरू कि हमारे बच्चे को चोट लग गई। देर से बोल रहा है तो गम के आंसू, उल्टा सीधा बोल रहा है, मज़े मज़े की बातें कर रहा है तो भी फिर आंसू निकल आते हैं खुशी से कि भाई वाह, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा। तो ये जो सारी मैंने खुशी और गमी की बात की, ये जज्बात हमारे बच्चों के माइलस्टोन्स पर डिपेंड करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है वही काफ़ी नहीं होता हमारे लिए, वो अपनी एक एक चीज़ जब पहली दफ़ा करता है तो ज़िंदगी में हमें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिल गया। बच्चों के माइलस्टोन्स, कब बोला, कब चला, कब लिखा, कब पढ़ा। आप थोड़ी एक्सपीरियंस माँ हैं, मरियम अभी नई माँ, अभी नई माँ। आप सबसे सीखूंगी आज मैं मज़ीद बातें। बिल्कुल। सो ऑब्वियसली जो सारी माएँ हैं उनको कोई एक्सपर्ट राय चाहिए होती है, सबका ट्रस्ट अपने डॉक्टर्स के ऊपर होता है। एक्चुअली माइलस्टोन्स का एक बेसिक होता है जिसको हम ग्लोबल माइलस्टोन बोलते हैं, ठीक है, जो कि सेंटर से होता है, ब्रेन से जिसका ताल्लुक होता है। इसके बाद फिर इसकी सब डिवीजन होती है जिसमें एक ग्रॉस मोटर होता है, फिर फाइन मोटर होता है, फिर सोशल एंड लैंग्वेज होता है, एंड बिहेवियर होता है। अच्छा। ये डिफरेंट माइलस्टोन्स होते हैं। अब अगर हम इसके ग्रॉस मोटर्स को यूजुअली हम ज़्यादा जो देख रहे होते हैं ना, हम ग्रॉस मोटर को देख रहे होते हैं। ग्रॉस मोटर मतलब होता है, मोटर में क्या क्या आ जाता है? हाँ, वही गर्दन का संभालना, बैठना, खड़ा होना, क्रॉल करना, कोई चीज़ पकड़ना, सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी से उतरना, ये वक्त के साथ साथ, ठीक है, साइकिल चलाना, ये सब ग्रॉस मोटर, यानी हमारे हाथ और पाँव जो काम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस मोटर। सही। फिर दूसरा होता है फाइन मोटर्स। अच्छा। फाइन मोटर्स में होता है कि हाथ का काम। बच्चा जब पेंसिल गिर सबसे पहले होता है, जो पहले पकड़ता है वो इस तरह से पकड़ता है, मुट्ठी में पेंसिल लेता है और ऐसे लकीर लगाता है, ये उसका पहली राइटिंग होती है। फिर वो सर्किल करता है, ये उसकी दूसरी राइटिंग होती है। फिर वो उसके बाद ट्रायंगल बनाता है। ये ट्रायंगल जो होता है ना, इसके बाद फिर वो पेंसिल गिरफ्ट लेता है, यानी पेंसिल को तरीके से पकड़ता है। फिर उसके बाद इससे लिखना शुरू करता है, एंड देन ये जो है इससे चलता है, दिस इज़ फाइन मोटर। अच्छा। फिर एक सोशल है। सोशल में जो सबसे पहले होता है वो आई कांटेक्ट होता है अपनी माँ से, जो कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग वो अपनी माँ की आंख में आंख डाल के देख रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो सोशल स्माइल है जो 1.5 महीने में उसको आता है। फिर वो अपनी माँ को या किसी को देख के मुस्कुराता है। फिर उसके बाद जो उसका थोड़ा सा बोलना शुरू करता है। फिर मुझे वो कहते हैं कि वो जो वो जो आवाज़ आती है उसकी, वो भी कोई लैंग्वेज है बच्चे की? नो, इट्स नॉट लैंग्वेज। एक्चुअली वो वोकेबुलरी साउंड्स हैं
जैसे माँ बा 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 माँ बा बा बोलता है बच्चा, तो हमें इसमें ये कन्फाइन करना होता है, फिक्स करना होता है कि ये माँ और बा जो बाबा बोल रहा है ये मीनिंगफुल है या नॉन मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल का मतलब ये हुआ कि अपनी वालदा को देख के अगर वो मामा मामा कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज मीनिंगफुल। और लेकिन अगर वो किसी को भी देख रहा है और मामा मामा बोल रहा है, तो दैट मीन्स कि दिस इज वोकेबुलरी साउंड, डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, बट इट इज़ नॉट प्रॉपर वर्ड्स, यानी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, उसको पता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्या वो हमारी जो इर्द गिर्द की जो बातें हो रही होती हैं उनसे ही वो जस्ट करके वो चीज़ें बोल रहा होता है? यस, ये वो उसके बाद ये सेकंड स्टेप में आता है, जब वो उसके पास 3-4 जब उसके पास स्टोर्स हो जाते हैं वर्ड के, फिर वो आपकी बातें सुनता है और आपकी बातें सुन के और फिर उसका रिप्लाई करता है, तो ये लैंग्वेज में आता है। फिर उसका जो सोशल है, उसमें जो पहली चीज़ है दैट इज पीकअबू, वो जो ता किया जाता है, जो करते हैं पेरेंट्स अपने वालिदैन जो करते हैं बच्चों से, ये पहली चीज़ होती है जो वो बच्चा अचीव करता है। पहले अपने एक्सपीरियंसेस शेयर मेरा तो एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और तीनों बच्चों के टाइम डिफरेंट रहा। तीसरे वाले के आने तक तो मैं ऐसी प्रो हो गई थी कि हाँ हो जाएगा, कर मुझे लेगा। काम बताओ मैं क्या करूं। है ना? वाह, ज़बरदस्त। सो वो बेसिकली आपने ये कहा कि आपने उनको टाइम बहुत दिया उस बिल्कुल। वक्त, और आपने क्योंकि पढ़ा भी ये था चाइल्ड साइकोलॉजी, उसने आपको हेल्प किया। बिल्कुल। तो अब मरियम, अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारा एक पहला बेबी और तुम्हारे पूरी फैमिली पंजाब में, लाहौर में है ना जी। और तुम लोग अकेले यहाँ पे, सो तुम्हारे पास वो गाइडलाइंस भी नहीं थी, फिर तुमने कैसे इस चीज़ से तुम? कभी कभार गाइडलाइंस के बगैर मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहता है, हाँ। बिकॉज आप अपने तरीके से, अपने दिमाग से, और आपके पास हर जगह पे इंफॉर्मेशन, हर चीज़ अवेलेबल अब तो गूगल है ना। हाँ, सब कुछ हाँ। अवेलेबल है। सो मेरे लिए चूँकि पहले बहनों के माशाल्लाह बच्चे रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं थी कि देखना। सो बट मेरे माइंड में हमेशा से एक बात रही है कि येस, आपके बच्चे के लिए आप कंसर्न होते हो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक टाइम फ्रेम है, आपने वो टाइम देना होता है। कोई ऐसा, मतलब आप हमें एज ग्रुप बता सकते हैं कि इतने से इतने तक अगर वो ये कर ले तो सही है, नॉर्मल है, वरना डॉक्टर के पास जाए पता करने के लिए? देखिए, एक्चुअली हर चीज़ की एक रेंज, ठीक है। जैसे नेक होल्डिंग है, जो सबसे पहले बच्चा गर्दन संभालना, गर्दन संभालता है, वरना उससे पहले आप उसको गोद में ले तो गर्दन घुमाता रहता है, गिरा देता है। बिल्कुल। ये 3 महीने पे आती है, लेकिन अगर ये 5 महीने तक भी नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा। यूजुअली 3 महीने पे बाज़ बच्चे 2.5 पे भी ले लेते हैं, लेकिन 3 महीना हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि 3 महीने पे आती है। क्या हमें, मतलब होता है ना, क्या वो बच्चा जो 5 महीने तक गर्दन नहीं संभाल पा रहा, क्या उसकी वीकनेस है कुछ मसल्स में? Yes. कुछ हम सही उसको नहीं, दूध वगैरह जो उसको मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा? एक्चुअली देखें, हमने जो है ना प्रायोरिटी दूध को रखी हुई है। ओके। दूध मुकम्मल ग़िज़ा है 6 महीने तक, लेकिन मुकम्मल ग़िज़ा उसके बाद नहीं है। ठीक है, तो हम दूध पे तो बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, सही है। ग़िज़ा पे ज़्यादा जोर देते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम गर्दन हाँ, की बात अभी तो कर हम रहे हैं माइलस्टोन्स पे हैं। हाँ। अच्छा देखिए, ग्रॉस मोटर में हम सबसे पहले गर्दन के संभालने को देखते हैं, ठीक जो है। 3 महीने से लेके 5 महीने के दरमियान में आती है। 3 महीने में आ जाए, बाज़ बच्चों को 3 में आती है, बाज़ को सही। 3.5 में, बाज़ को 4 में। अब घर में ही एक बच्चा है जिसको 3 महीने पे आ गई, दूसरे को 4 महीने पे आई, तो ये डिफरेंस नहीं है। नहीं, मैंने आपसे ये सवाल ये किया जिससे आपने कहा कि कोई वीकनेस भी हो सकती है, मसल्स उतने स्ट्रांग नहीं है, या वो कभी कभार होता है ना, बच्चा, कुछ माँ बाप बच्चे बस गोद में ही लिए रहते हैं, नहीं, उनको छोड़ते नहीं है कि वो खेलें, अपने आप को मूवमेंट हो। हाँ, देखिए एक्चुअली पहले हम नॉर्मल टाइम को देखते हैं। हाँ, अगर नॉर्मल टाइम में उसने अचीव कर लिया तो ठीक है। ठीक है। ये टाइम जो एक ड्यूरेशन है, एक टाइम फिक्स नहीं होता है कि जी 3 महीने भी इसको लेना, उसको 3 महीने पे लेना है। अगर ये 3.5 महीना हो गया तो मसला ख़राब हो गया, नहीं, हाँ। ऐसा नहीं है। एक रेंज है, अगर वो रेंज क्रॉस करता है फिर हम देखते हैं कि उसके कॉजेज़ क्या हैं। अब उसके कॉजेज़ में वीकनेस भी आती है, अच्छा। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज भी आती हैं, ठीक है। जेनेटिकल डिसऑर्डर्स भी आते हैं, ठीक है, मेंटल का इशू भी आता है, बर्थ पे कोई इशू हुआ हो तो वो भी आता है, बच्चा कोई न्यूनेटल एज में कोई बीमार हुआ हो, कोई उसको झटके पड़े हो, वो बहुत फिर एक लिस्ट है जिसको फिर हम ग्रेजुअली सर्च करते हैं। हाँ। कि इसने पहला माइलस्टोन्स अपने टाइम पे अचीव नहीं किया है, तो क्या ये आगे के माइलस्टोन्स में भी गड़बड़ करेगा? ओके। क्या यहीं पे ये मसला इसी में सॉल्व हो जाएगा? तो ये तो हो गई गर्दन संभालना, आपने रेंज बता दी 3 से 5 5 महीने। फिर नेक्स्ट माइलस्टोन? इसके बाद होता है उसका बैठना सहारे के साथ। जब आप गद्दे लगा देते हैं चारों तरफ, बच्चा बैठा हुआ होता है सिर्फ, लेकिन अगर वो आप सहारा हटा दें तो गिर जाता है।
हाँ। ये नॉर्मल होता है बच्चों में जो उम्र, ये 6 महीने के बाद अचीव करता है बच्चा। ओके। लेकिन बाज़ बच्चे 6 महीने पे बगैर सहारे के बैठ जाते हैं। हाँ। अगर आप कंपैरिजन करेंगी तो ये दोनों सही है।